वेलकम टू ग्रो सीएस यूट्यूब चैनल। गाइज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं 30 डेज ईडीपी ट्रेनिंग के बारे में, जो कि 21 मंथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले कंप्लीट करना होता है। तो 30 डेज का ईडीपी ट्रेनिंग के बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा। चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर। और ये जो ईडीपी ट्रेनिंग है ना, इसका स्ट्रक्चर जो भी है गाइडलाइन न्यू गाइडलाइन है। तो लेटेस्ट गाइडलाइन को डिस्कशन कर रहा हूँ, जो कि सभी स्टूडेंट पर एप्लीकेबल है, चाहे आप ओल्ड सिलेबस में पास हुए हैं या न्यू सिलेबस में पास हुए हैं, आप सभी पर यही गाइडलाइन अब एप्लीकेबल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अटेंशन स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट रिलेटेड टू कंप्लीशन ऑफ 1 मंथ ईडीपी। 1 मंथ ईडीपी कंप्लीट करने के लिए इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ईडीपी के बारे में बता देता हूँ। ईडीपी मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 30 डेज का होता है। आगे डिस्कशन करूँगा। 30 डेज का होता है, जिसमें से 15 डेज का ऑनलाइन मोड होता है एंड 15 डेज का क्लासरूम मोड होता है। ठीक है। स्टूडेंट पासिंग एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम are now required to complete 50 days online EDP before registering 15 days classroom mode। ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो 1 मंथ का EDP ट्रेनिंग होता है, जिसमें से 50 डेज का ऑनलाइन मोड एंड 50 डेज का क्लासरूम मोड। तो सबसे पहले आप एग्जीक्यूटिव पास हो चुके हैं या सीएस प्रोफेशनल पास हो गए हैं। कम से कम एग्जीक्यूटिव पास हो चुके हैं और आपको ट्रेनिंग करना है 21 मंथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो उसके पहले 30 डेज का ईडीपी ट्रेनिंग कंप्लीट करना होगा। और 30 डेज का ये जो ईडीपी ट्रेनिंग है, 2 सेगमेंट में बांटा गया है, 50 डेज का ऑनलाइन मोड एंड 15 डेज का क्लासरूम मोड। जो ऑनलाइन मोड है ये सबसे पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद क्लासरूम मोड आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है। यानी कि जो ऑनलाइन मोड 50 डेज का ईडीपी ट्रेनिंग है, इसको कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद आपका पास जो सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो ही आप क्लासरूम मोड ईडीपी कंप्लीट करेंगे। देखिए, पहले ऐसे नहीं था। ये 2024 के रेगुलेशन में ही लाया गया। पहले क्या था ना कि आप ऑनलाइन मोड करें या ऑफलाइन मोड कभी भी साइमल्टेनियसली कर सकते थे, यानी दोनों एक साथ कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप पहले ऑनलाइन मोड कंप्लीट करना पड़ेगा, देन क्लासरूम मोड कंप्लीट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। स्टूडेंट शैल बी बिकम एलिजिबल। अब बोल रहा है कि 21 मंथ का जो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग है ना, इसके लिए एलिजिबल कब होंगे, एलिजिबिलिटी की बात कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप पास होनी चाहिए। आप एग्जीक्यूटिव एक ग्रुप पास हैं, आइदर फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के लिए। इट मीन्स आपके ऊपर ईडीपी ट्रेनिंग भी एप्लीकेबल नहीं होगा। 15 डेज ऑनलाइन, 50 डेज क्लासरूम, कोई भी ट्रेनिंग एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप पास हैं। तो 21 मंथ लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एग्जीक्यूटिव पास होना चाहिए या फिर सीएस प्रोफेशनल आप पास हो गए हैं। ठीक है। ओनली आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ 1 मंथ ईडीपी ट्रेनिंग। अब बोल रहा है कि जो 21 मंथ का लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, ये तभी आप कंप्लीट करेंगे, तभी आप स्टार्ट करेंगे जब आपका 1 मंथ का ईडीपी ट्रेनिंग कंप्लीट हो, सक्सेसफुली कंप्लीट हो। ठीक है। तो मैंने आप बता दिया हूँ, 1 मंथ का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में ऑनलाइन मोड सबसे पहले होगा, उसके बाद 15 डेज क्लासरूम मोड बाद में होगा। नाउ स्टूडेंट आर ऑल्सो एडवाइज टू टेक नोट ऑफ द फॉलोइंग। ये सभी पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला अपना इंस्टीट्यूट कि ओनली द स्टूडेंट हु हैज़ पासिंग एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम शैल बी एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर 50 डेज ऑनलाइन मोड ईडीपी। क्या बोला कि जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास हो चुके हैं वही स्टूडेंट ऑनलाइन मोड 15 डेज के लिए एलिजिबल होंगे। पॉइंट सेकेंड क्या बोल रहा है कि जब 15 डेज ऑनलाइन ईडीपी मोड वैलिड कंप्लीशन हो जाएगा, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, तो ही अलाउ करेगा रजिस्टर्ड 15 डेज क्लासरूम मोड के लिए। तो यहाँ तक आपको क्या समझ में आ गया कि आप सीएस एग्जीक्यूटिव पास हो चुके हैं या प्रोफेशनल पास हो चुके हैं।
उसके बाद आपको 30 डेज EDP ट्रेनिंग करना है, जिसमें से ऑनलाइन मोड 50 डेज पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद क्लासरूम मोड कंप्लीट करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। 15 डेज ऑनलाइन EDP इज कंडक्टेड बाय द हेड क्वार्टर, ICSI हेड क्वार्टर ओनली। ये जो ऑनलाइन 15 डेज जो ट्रेनिंग होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ICSI हेड क्वार्टर ही करवाता है, और ये ऑनलाइन मोड होता है। देखिए ऑनलाइन मोड का मतलब है कि एक वर्चुअल वीडियो डाल दिया गया है वेबसाइट पर, उसको आप देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है ऑनलाइन मोड, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी बनाकर अपलोड किया हूँ, उसको आप देख सकते हैं किस तरीके से रजिस्टर करेंगे EDP ट्रेनिंग में, और आप वीडियो देखकर कंप्लीट करेंगे। 1-2 वीडियो तो मैं डाला हूँ कि उसमें क्या क्या टॉपिक रहता है वो सभी भी, तो ठीक है आगे वो देख लेंगे। और जो ऑफलाइन मोड है, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस यानी हेड क्वार्टर ही करेगा, या फिर जो रजिस्टर्ड चैप्टर है वो सभी भी रेगुलरली बेसिस पर कंप्लीट करते रहते हैं, कराते रहते हैं। तो जो क्लासरूम मोड है आप कहीं से भी कर सकते हैं कंप्लीट। अगर आप दिल्ली में हैं तो रजिस्टर्ड ऑफिस से कर सकते हैं, हेड क्वार्टर से कर सकते हैं, या फिर अगर कोई अदर सिटी में है, मान लिया जाए मुंबई, दिल्ली या फिर पटना में है, या कहीं भी है कोई भी, तो नियर अबाउट जो चैप्टर होता है ना वहाँ से आप कंप्लीट कर लेंगे। और पता चला कि आपको जल्दी कंप्लीट करना है, आपके चैप्टर कंडक्ट ही नहीं करवा रहे हैं EDP, जैसे कि पटना चैप्टर में हो रहा है, यहाँ टलते रहता है, तो आप कहीं भी जाकर किसी भी चैप्टर में आइदर हेड ऑफिस में, हेड क्वार्टर में, या फिर कहीं भी कोई भी टाउन में जाकर उस चैप्टर में EDP आप कंप्लीट कर लेंगे। और इसका फ़ी वगैरह के लिए अलग से वीडियो बना दिया हूँ, उसको आप देख लेंगे। अगर फ़ी की बात किया जाए कि क्लासरूम मोड का फ़ी कितना होता है, क्लासरूम मोड का फ़ी 5,000 से 10,000 के बीच में वेरी करता है। वो डिपेंड करता है आपके टाउन, आपके शहर और कितना फैसिलिटी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि अगर दिल्ली में आप करना चाहेंगे तो करीब 7,500 से 10,000 के बीच में लगेगा, अगर पटना में करना चाहेंगे 5,000 में ही हो जाएगा। तो डिपेंड करता है फ़ी वो आपके चैप्टर के ऊपर। Students are required to register for EDP online as well as classroom mode through stimulated portal। यहाँ पर क्या बोला गया कि जो ऑनलाइन मोड और क्लासरूम मोड कंप्लीट करेंगे तो इसके लिए रजिस्टर कहाँ करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन होता है EDP के लिए स्टिमुलेटेड पोर्टल पर। स्टिमुलेटेड पोर्टल आप ओपन करेंगे, वहाँ पर सेगमेंट दिखेगा EDP ट्रेनिंग का, उस पर क्लिक करेंगे और फी पेमेंट करके बुक कर लेंगे, यानी रजिस्टर कर लेंगे और कंप्लीट करेंगे। दोनों 15 डेज का ऑनलाइन का और क्लासरूम का दोनों वहीं रजिस्टर्ड होता है। वहाँ पर ऑप्शन है किस तरीके से रजिस्टर्ड होता है, उसका सेपरेट वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर लिंक भी स्टिमुलेटेड पोर्टल का दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट अप कर दूँगा, वहाँ से क्लिक करके आप रजिस्टर कर लेंगे। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। यस कंप्लीट हो गया। इन समरी अगर बताऊँ ना तो इतना देर में मैं क्या क्या बका हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 21 मंथ का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना है, तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। 21 मंथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आप एग्जीक्यूटिव पास हैं, ठीक है। देन 30 डेज का EDP कंप्लीट है। 30 डेज बोले तो जिसमें से 15 डेज का ऑनलाइन मोड ये पहले कंप्लीट करेंगे, देन 15 डेज का क्लासरूम मोड एक कंप्लीट करेंगे, तो ही आप एलिजिबल होंगे 21 मंथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में किस तरीके से एग्रीमेंट अपलोड किया जाता है और क्या क्या करना पड़ता है, उसका सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, उसको जाकर भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है, अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना।